स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSTD पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम अब काफ़ी निकट आ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों एग्ज़ाम होने में, और आप लोग लग जाइएगा मेहनत करके दोस्तों। काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है 2024 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। जो भी भाई बहन हमारे शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं पहला प्रश्न। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। ऑप्शन इसके देखते हैं दोस्तों, क्या होगा? इंद्रियस, ये दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? स्नेह, क्रोध, भय या ईर्ष्या? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों बताएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भय, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है? छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है? ऑप्शन: विद्यालय में खेल का मैदान हो, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, या विद्यालय में कक्षा उचित हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 अगला देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला, सामाजिक सद्गुणों का, या उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी कि देश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा। एज का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन: प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, निष्पादन परीक्षण के नाम से, चित्र परीक्षण के नाम से, या उपरोक्त सभी के नाम से। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निष्पादन परीक्षण के नाम से। ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम मित्र, अनुशासन, या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम दोस्तों। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 11 वर्ष से 15 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष, या 7 वर्ष से 11 वर्ष? लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्ष से 11 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 वर्ष से 15 वर्ष, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धिलब्धि की योग्यता है। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धिलब्धि की योग्यता है छात्र की उन्नति करने में, छात्र से शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने में, या छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में, या पाठ्यक्रम के प्रकरणों को सुनिश्चित करने में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्र की उन्नत करने में एज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। क्यों? ऐसा क्यों है दोस्तों? देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण, या चिंतन के कारण? क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा चिंतन के कारण। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो आपका हो जाएगा स्पीयरमैन, पियाजे, गिलफोर्ड, या थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिलफोर्ड। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। अगला नंबर 12,
असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या पेंसिल पेपर परीक्षा? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जीवन वृत्त विधि। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन वृत्त विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके या इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। अगला, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये दोस्तों चारों हैं। ठीक है दोस्तों, अधिगम की तीव्रता, स्थिर विकास या यथार्थवादी दृष्टिकोण। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बालकों के विकास की किस अवस्था में सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन है। या दोस्तों किसका कथन है देखते हैं। क्रो एंड क्रो, बर्ट स्किनर या मनोज बघेला। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों बर्ट, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है या अपने सभी परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, शिक्षा के अधिकार द्वारा या जातिगत को त्याग कर। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर या सीखने वाले की प्रेरणाओं पर या सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है अगला। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है आत्म अभिव्यक्ति से, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्ममंथन से या सहयोगात्मक कार्यों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे या छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। बालकों को गृह कार्य दिया जाता है। बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो आपका हो जाएगा बालकों को दंड देने के लिए, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने के लिए या बालकों को घर में व्यस्त रखने हेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इसका? कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि एक ज्ञानी अध्यापक
द्वारा दिया जाए, छात्र स्वयं से प्राप्त करे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्र स्वयं से प्राप्त करे। सबसे अच्छा अधिगम वही है दोस्तों जो छात्र स्वयं से प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नंबर 24, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है, कौन सी दोस्तों चुनौती है? प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना दोस्तों एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं हैं? पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं हैं? यह पाठ को रोचक बनाते हैं, पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है या बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने हेतु आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद स्थित किस रूप में होती है? गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद स्थित किस रूप में होती है? तो आपका हो जाएगा वे बालक को उसकी रुचि के अनुसार सीखने पर बल देते हैं, वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, वे सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उपरोक्त ए और सी क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, यानी कि सी का राइट आंसर, बी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, गलतियाँ तो होती रहती हैं थोड़ी बहुत। एक थोड़ा हल्का इसे छोटा करते हैं। एक महिला अपने दरवाजे पर एक परिचित को देखकर उसे सेल्समैन समझ बैठती है, जबकि सच्चाई यह है कि वह उसकी एक नया पड़ोसी है जो सामाजिक भेंट हेतु उसके पास आया है। इसमें वह कौन सा कारक है जिसने महिला के प्रतिक्षण को प्रभावित किया है? तो आपका हो जाएगा देखते हैं इसके ऑप्शन, अनुभव, अवधान, भ्रम या सेट। आपका हो जाएगा डी, यानी कि सेट कारक हो जाएगा दोस्तों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेट कारक हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर 28 दोस्तों, विकासात्मक पाठ से तात्पर्य होता है कि नंबर 28 दोस्तों ये प्रश्न है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होते हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की एक निश्चित दिशा होती है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है, या यानी कि डी लास्ट ऑप्शन, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में व्यक्ति को निश्चित ढंग के कार्यों को करना सीखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होते हैं, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 29, जन्म के समय मस्तिष्क एक खाली स्लेट के समान होता है, जीवन का अनुभूतियों पर कुछ लिखती है, अतः हम सभी जो हैं वह इन अनुभूतियों एवं शिक्षा का ही परिणाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके विचारधारा को व्यक्त करता है? दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। जन्म के समय मस्तिष्क एक खाली स्लेट के समान होता है, जीवन का अनुभूतियाँ ऊपर कुछ लिखती हैं, अतः हम सभी जो हैं वह इन अनुभूतियों एवं शिक्षा का ही परिणाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके विचारधारा को व्यक्त करता है? तो आपका हो जाएगा हर्लॉक, जॉन लॉक, जीन पियाजे या एरिक्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन लॉक। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, टहलना एक है क्या है दोस्तों? टहलना एक क्या है दोस्तों? देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया, संवेदी अनुक्रिया या ऐच्छिक अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेंट रिस्पॉन्सेस। अब दोस्तों क्या करना है, बस थोड़ा सा दोस्तों काम करना है आप लोगों को। RSSD पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।